सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी गौड़ से आज दुख की खबरों के साथ पिटारा लेकर आई है। खबरों के रूप में सादर जय जिनेंद्र के साथ। हम नहीं सुधर रहे, न सुधारा जा रहा, न हम इस बारे में कोई भी एक बार लेकर उस पर आगे कार्रवाई करते हैं। लगातार बार बार हमारे चल और अचल तीर्थों पर एक हमला बनाने की जैसे साजिशें हो रही हैं। कभी किधर से कहीं चारों दिशाओं से हो रही हैं। कोई ना कोई बहाना चाहिए और जैनों के ऊपर एक हमला कर दिया जाए। आज सुबह कसारा घाट मुंबई नासिक हाईवे के ऊपर समझ गए आप, दो साधुओं का विहार चल रहा था। ट्रक पीछे से आता है और घटना स्थल पर ही देवलोक गमन हो जाता है। नहीं समझ सकते हम। कोई धुंध नहीं थी, कोई बरसात नहीं थी, कुछ दिख नहीं रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। हाईवे पर इस तरह की लगातार ये घटनाएं एक सचमुच हमारे दिमाग को घनघोर देती है। चोट लगती है बार बार कि ऐसा हो क्यों रहा है। स्थानवादी समाज की साध्वी सिद्धाइका और हर्षाइका जी का आज प्रातः ट्रक की टक्कर से इतनी तेज भयंकर टक्कर थी कि घटना स्थल पर ही देवलोक हो गया। नहीं समझ पा रहा समाज। 4 दिन पहले घटना थी, 11 दिन पहले घटना थी। लगातार घटनाओं का निर्बाध क्रम जैसे चल रहा है और एक का भी खुलासा नहीं होता है, एक भी पकड़ा नहीं जाता है। ऐसी क्या अंधेर घटती है कि किसी का खुलासा ना हो। हमारे जैन समाज के अंदर के संतों के विहार के अंदर यह दुर्घटना होगा, आज तक के इस बारे में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन रहा है। कारण शिकायत के बाद उसकी कार्रवाई को कौन जोर दे, कौन उस पर आगे कार्रवाई करे। पुलिस ने लिया, रोड किया, रोड एक्सीडेंट, फाइल बंद, रोड एक्सीडेंट, फाइल बंद, अननोन एक्सीडेंट, फाइल बंद, बस। क्योंकि हमारे समाज को इतनी चिंता नहीं कि हमारे संतों की कितनी अनमोल धरोहर हैं उनके बारे में। क्योंकि एक बार जब तक चूक को रोका नहीं जाएगा ये निर्बाध रूप से, क्योंकि इसमें से 80% लगता है जैसे जानबूझकर की जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की बेल्ट पर ही क्यों 80% होती हैं। सड़कें वहीं की नहीं, बहुत अच्छी सड़कें हैं, लेकिन वहीं की सड़कों पर क्यों दुर्घटनाएं होती हैं। और क्यों एक करके कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई आदमी रुक कर देख तो ले क्या चोट लगी है, एक बार रुक के अपने वाहन में ले जाए। नहीं, आज ये दर्दनाक हादसे जैन समाज के होते जा रहे हैं और पिछले 3 सालों के अंदर जो इतनी दर्दनाक, यह आंकड़ा 100 को छूने लगा है। बड़ा अफसोस होता है अपने ऊपर, अपने समाज के ऊपर और अपनी इस परिवस्था के ऊपर कि हम प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। एक आदेश तो है कि जब भी आप विहार कराते हैं संतों का तो हमेशा अगले पुलिस स्टेशन बस रिपोर्ट करवा दीजिए कि हमारे संत का विहार होना है, वह व्यवस्था कर सकते हैं। पर हम इस पर भी नहीं करते, चल देते हैं। इस बारे में हमारे आचार्य श्री सुनील सागर जी मुनिराज से अभी जागृति में चर्चा हुआ तो उन्होंने एक बात बताई जिसके बारे में ये आपने हमने जैन धर्म संरक्षण महासंघ से ये 2 पत्र लिखे हैं। देख रहे हैं पत्र आप, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा गया है। अपने सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनको लिखा गया है। उनका कहना क्या था, जो आप देखते हैं सड़क पर चलते हैं बाईं तरफ एक पट्टी होती है सफ़ेद रंग की, 4.5 इंच के लगभग चौड़ी होती है, उसको दुगना कर दिया जाए। 2 व्यवस्थाएं, उसके ऊपर उस एक रेखा बन जाए कि इसके इधर कोई वाहन नहीं चलेगा। स्पष्ट इसलिए होती है वह पट्टी, लेकिन वहीं से रौंदते हुए वाहन चलते हैं। दूसरी बात, सूक्ष्मतम अहिंसा का पालन करने के लिए सड़क पर वैसे आप किसी भी छोटे कीड़े मकोड़ों को देख नहीं सकते हो, चलते हुए रेंगते हुए नहीं दिखते हैं ज़्यादा, कितने भी प्रयास कर लें। उस सफ़ेद पट्टी में कोई जीव चलता है तो स्पष्ट दिख जाता है, तो वह महाव्रती अहिंसा के रूप में पूरी तरह पालन करते हैं। यह अपील थी उनकी, जिसके बारे में जैन सभा ने, यह आप देख रहे हैं पत्र, यह भेजे गए हैं। पर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? वह वाहन वाले तो हैं ही जिम्मेदार, जो जानबूझ के या अनजाने में इस तरह की टक्करें करके बहुत अनमोल के रूप में आज दुखद रूप से खबरें देनी पड़ती हैं। साथ में हमारा वह पुलिस का शासन जो एक भी बार में आज तक चूक नहीं पाए, और दूसरा तीसरा हमारा समाज, हम लोग जो हम इस बारे में कोई उचित कार्रवाई को अंत तक नहीं पहुंचा पाते हैं। फाइल को उठा के एक जगह, फाइल को जैसे हम डस्टबिन में पटकना जानते हैं। चैनल महालक्ष्मी की आंखों के सामने दूसरी हम संलेखना और समाधि मरण। पहले जागृति के बाद आज लाल मंदिर की बात कर रहे हैं। कल शाम की बात है, लगभग 6:30 बजे दर्शन के लिए गए थे लगभग, और तब मालूम चला वहाँ पर देख रहे हैं अभी लाल मंदिर में दृश्य कि यहाँ पर आरिका चंद्रमती माता जी, गढ़नी आरिका दक्षमती विराजमान है। कुछ समय से बहुत बीमार चल रही है दक्षमती माता जी। तो जैसे ही सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुँचे तो मालूम देखा कि आचार्य अतिवीर जी महाराज संबोधन दे रहे हैं। चारों प्रकार के आहार त्याग करने के बाद हल्की हल्की आवाज़ आपके पास आ रही होंगी। चारों प्रकार के आहार का त्याग,
अब अपना चिंतन कीजिए, मनन कीजिए वैराग्यता की संपूर्णता पर। इस भेद विज्ञान को करिए। देह अलग, आत्मा अलग। जैसे तलवार में मयान में रखी होती है, मयान का कोई मतलब नहीं, तलवार का मतलब वही मतलब समझ के एक भेद विज्ञान करने की बात चल रही थी। 10-15 मिनट बैठे वहाँ पर कि मालूम चला कि 45 मिनट भी नीचे कि वह आयु कर्म ने पूरा कर दिया। माता जी को कैंसर था, बहुत अंतिम स्टेज में, और परसों शाम को कैंसर अंदर ही अंदर फट गया था, भयानक रूप ले गया था। उल्टियाँ हो रही थी, इस तरह हो रही थी कि अब कोई आयु अब का कर्म का आगे बचाने वाली नहीं बात थी। कुछ समय पहले आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज से भी बात हुई थी। उन्होंने भी बताया था कि इस तरह हमने भी उनको संबोधन दिया था कि हिम्मत रखिए, जब ऐसा नहीं आता है तो क्यों नहीं हम एक उत्तम गति की ओर प्राप्त कर सकें। और अब आचार्य अतिवीर जी के निरापक श्रवणत के अंदर यह यम से लिखना समाधि के रूप में, और आज सुबह अंतिम संस्कार किए गए। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। यह वर्ष खत्रगच्छ समुदाय के 1000 वर्ष पूरे होने का हो रहा है, और इस इतिहास के अंदर एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं। यह देख रहे हैं विराग मुनि जी। आज 8 जून और उनका 145वां उपवास। भीषण गर्मी, अपनी सारी चर्याएं निभाते हुए विहार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उपवास के कर्म को उन्होंने एक रिकॉर्ड के रूप में आयोजित करें। तप और त्याग की पराकाष्ठा देखनी है तो जैन संतों के अंदर देखते हैं, एक एक अभिभूत करते हैं, सिंह निश्चित व्रत, ऐसे ऐसे व्रत करके जो पूरी दुनिया देखकर हैरान हो जाती है। जो 24 घंटे 48 घंटे में कोई हीरोइन 48 घंटे पानी नहीं जल वो उपवास करती है, उपवास जल नहीं, तो एक हेडलाइन ने खबरें बनती है। और हमारे संत जहाँ भी देखो कोई 50 उपवास, 40 उपवास, 15 उपवास, 20 उपवास लगातार करते हैं, और किसी को कुछ पता नहीं चलता है। धन्य है संत, बारंबार नमन है आपको, सादर जय जिनेंद्र।